नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट सेशन देखेंगे। आज की इस क्लास में साथियों हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। कौन सा? पहले दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। ठीक है, यदि आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पिछले 7 पार्ट भी देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें करवाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। देखो, हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को लिखा है हिंदुस्तान, चेन्नई और एशिया। लिखा गया है दोस्तों हिंदुस्तान, चेन्नई और एशिया। बताना है कि इसके अंतर्गत सही बेन आरेख क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान, चेन्नई और एशिया की तो इस प्रश्न को कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर आपको प्रश्न श्रृंखला पूरा करने को बताया है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से जानेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपसे निवेदन है एक बार से सेशन को लाइक करके एक दो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि दोस्तों आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उपलब्ध करवाते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। DS सर ऑफिशियल 13 नाम से चैनल है। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित हैं। देखो, आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं। देखो, ये दे रखे हैं व्यापारी और व्यापार। इस तरह का संबंध बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनेगा। देखो, अगर हम प्यारे दोस्तों बात करते हैं किसकी? व्यापारी की। अगर हम बात करते हैं व्यापारी की तो व्यापारी जो होता है इसका कार्य क्या होता है? आप कहेंगे सर जो व्यापारी होता है उसका कार्य होता है व्यापार करना, यानी कि इसका पेशा है क्या? व्यापार करना। उसी प्रकार बात करेंगे हम वकील की। तो बताओ वकील क्या न्यायालय करता है? सर वकील न्यायालय में वकालत करता है। वकील न्यायालय नहीं करता है, वकील वकालत करता है न्यायालय में। तो ये गलत हो जाएगा। क्या आपका वैज्ञानिक विशेषज्ञ करता है? आप कहेंगे सर वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं करता है, वैज्ञानिक सर आविष्कार करता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे विकल्प नंबर 3 को। लिखा है चिकित्सक उपचार। सर जब हम डॉक्टर के पास जाते थे अगर बीमार हो जाते थे तो आपको हम डॉक्टर के पास जाकर के अपना उपचार करवाते थे। तो ये सही हो जाएगा। देखो, जिस प्रकार व्यापारी का कर्म आपका व्यापार करना है, उसी प्रकार डॉक्टर का कर्म क्या है? उपचार करना है। डॉक्टर के पास मरीज जाएगा, वो इसका इलाज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न एज इट इज संबंध बताना है। कह रहा है कि 2 शब्द संबंधित है, वही क्वेश्चन है पिछला वाला और सेम अब की बार में यहाँ पर आपके अक्षर जो है शब्द हैं बदल दिए हैं। कह रहा है सीमेंट का संबंध अगर इमारत से है। प्यारे दोस्तों, सीमेंट का संबंध अगर किससे है? इमारत से। तो बताओ ऐसा कौन सा संबंध है जो इसी तरह का संबंध बनाता है विकल्पों में? ऐसा कौन सा विकल्प है जो सेम क्वेश्चन की तरह संबंध बनाता है? तो देखो, सीमेंट जो होती है, आप कहेंगे सर जो सीमेंट होती है, सीमेंट का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है? इमारत को बनाने में होता है। सीमेंट का उपयोग इमारत को बनाने में होता है। तो बताओ सर क्या तार का उपयोग बिजली बनाने में होता है? आप कहेंगे सर तार का उपयोग बिजली बनाने में कैसे होगा? देखो मित्रों, एक बात समझो, जो तार होता है वो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। जो तार होता है वो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे आपके जो बिजली का पावर हाउस होता है उसके माध्यम से, तार के माध्यम से आपके घर में बिजली आती है। तो देखो, तार से बिजली नहीं बनती है बल्कि तार के माध्यम से बिजली आती है। तो ये गलत है। आगे कह रहा है लकड़ी से फर्नीचर। देखो, लकड़ी से फर्नीचर कह रहा है तो दोस्तों लकड़ी से तो फर्नीचर बनता है, सोफा सेट, कुर्सी वगैरह ये लकड़ी से ही बनती है। तो ये सभी फर्नीचर में आती है। तो जिस प्रकार सीमेंट से मित्रों आपका इमारत बनता है, उसी प्रकार लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करो। देखो, कह रहा है कि 13 अगर 167 से संबंधित है, अगर 13 167 से संबंधित है तो बताओ मित्रों कि 23 का संबंध किससे होगा? देखो, अगर हम 13 को लाने का प्रयास करेंगे,
13 को कैसे ला सकते हैं आप कहेंगे सर 13 167 से संबंधित होगा। अगर हम ऐड करके कुछ देखेंगे तो ऐड आपका लगभग 152 154 ऐड होगा, लेकिन जब 154 इसमें ऐड करेंगे तो नंबर तो बहुत बड़े दे रखे हैं, लगभग 500 बड़े दे रखे हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो सर अब इसमें क्या करें, अब आपको इस नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है दोस्तों, इस नंबर का स्क्वायर करना है। आप सर कहेंगे 13 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 169 होता है, और इसी 169 में आप अपने साइड से 2 घटा देंगे, अपने साइड से 2 घटा देंगे तो 167 आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा, 167 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार अब 23 का स्क्वायर करेंगे। आप बताओ 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 529 होता है। देखो यार, यदि आपको ये स्क्वायर नहीं आता है तो आपसे कहूंगा कि 1 घंटे एक्स्ट्रा प्रयास कर लो, 1 से लेकर के 25 तक के, 1 से लेकर के 25 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद कर लो, ताकि ये आपके मैथ और रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, तो इनको याद करना जरूरी है। जिस प्रकार 13 का स्क्वायर करके हमने क्या किया सर, -2 किया, उसी प्रकार यहां पर -2 करेंगे तो आप कहेंगे सर 527 बचेगा। कितना बचेगा, 527। देखो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। कहा है दोस्तों, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। जो सलोनी है दोस्तों, जो सलोनी है वो कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। तो देखो मैं अगर यहां पर कार्तिक को बनाता हूं, कार्तिक एक लड़का है तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, कार्तिक एक लड़का है, मेल है, तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। तो कार्तिक के बेटे कौन हो जाएंगे, यहां पर कोई बंदा आ जाएगा, वो कार्तिक का क्या होगा, बेटा होगा। और इस बेटे की भी बेटी है, याद रखेंगे, इस बेटे की भी बेटी है, इस तरह से याद रखेंगे। तो मैं दोस्तों यहां पर सलोनी को रखूंगा, किसको रखूंगा, S4 सलोनी को रखूंगा, और इसके लिए माइनस लगाऊंगा क्योंकि ये एक लड़की है। आगे कहा है दोस्तों, निरुपमा दीपक की मां है। निरुपमा कौन है, दीपक की मां है। तो इसको लाइन को अभी छोड़ देते हैं। अभी कह रहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। तो इस बात को समझो, यामिनी के इकलौते बेटे किसकी, दीपक की शादी किससे हुई है, तो आप कहेंगे निरुपमा से हुई है। ठीक है, तो यहां पर समझो, कह रहा है यामिनी, अगर मैं यामिनी को पत्नी बना दूं प्यारे दोस्तों किसकी, अगर मैं यामिनी को पत्नी बना दूं कार्तिक की, तो वाई यहां पर आ जाएगी और ये एक महिला हो जाएगी तो माइनस होगी। उसी प्रकार उसी इकलौता बेटा ये भी तो हो जाएगा, गौर से समझो मेरी बात। जिस प्रकार कार्तिक का इकलौता बेटा ये था, उसी प्रकार यामिनी का इकलौता बेटा भी ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, तो मैं यहां पर अंकित को बना दूंगा। किसको बना दूंगा सर, आप कहेंगे सर अंकित को बना दूंगा। ठीक है, यहां पर अंकित हो जाएगा, जो कि कार्तिक और यामिनी का इकलौता बेटा हो जाएगा। और इसकी शादी किससे हुई है, तो आप कहेंगे सर निरुपमा से हुई है। तो इसकी शादी N4 निरुपमा से करा देंगे। निरुपमा एक महिला है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों यहां पर हमसे कहा है कार्तिक दीपक के दादा हैं। कार्तिक कौन है, कार्तिक कहां थे, अभी हमने देखे थे। कार्तिक प्यारे दोस्तों ये रहे ऊपर। कार्तिक किसके दादा हैं, तो दीपक के दादा हैं। तो दीपक को मैं यहां पर रखूंगा, यहां पर दीपक को रखूंगा। अब देखो ये संबंध बन गया है। दीपक किसका, पहले लड़का होगा किसका, यहां पर आपका अंकित का, और अंकित के ही पिता होंगे कार्तिक, तभी तो दीपक के दादा बनेंगे। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमसे कहा है कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। प्यारे दोस्तों यहां पर समझो एक बात, ठीक है, यहां पर एक बात समझो, कार्तिक कहां पर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो देखो ये कार्तिक ये रहा ऊपर। कार्तिक का अंकित से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर अंकित के साथ से लगा है। तो अंकित क्या कहेगा, अंकित कार्तिक को पिताजी बोलेगा। क्या बोलेगा, अंकित कार्तिक को प्यारे दोस्तों पप्पा जी बोलेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो पप्पा जी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। प्लस का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है। तो बताओ जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो पहले हम सबसे पहले बिना प्रतीकों के इनको लिख लेते हैं। तो यहां पर 54 आएगा, 54 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 2 आएगा। अब दोस्तों सवाल के कहे अनुसार सभी प्रतीक बदल देते हैं। तो जहां पर गुणा था उसके स्थान पर भाग रख दूंगा, और दोस्तों जहां पर माइनस था उसके स्थान पर क्या रखूंगा, सर गुणा रखूंगा। और आगे देखेंगे तो आप कहेंगे सर जहां पर हमारा भाग था उसके स्थान पर जोड़ रख देंगे, और जहां पर जोड़ था उसके स्थान पर क्या रखेंगे, सर घटाव रखेंगे। तो इस तरह का हमारा लॉजिक बनेगा। अब बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 9 छक्के 54, 9 का गुणा 7 में, प्लस में होगा 8 और माइनस में होगा 2। 9 सत्ते कितना होता है सर, 63 होता है। प्लस में होगा 8 और माइनस में होगा 2। तो देखो अगर यहां पर जोड़ लेते हैं, अगर आगे यहां पर जोड़ लेते हैं 71 - 2, 63 8 71 - 2, तो प्यारे दोस्तों 69।
क्या होगा 69 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यह भी सादृश्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आपके यूपी पुलिस के लेवल का पेपर ला सकूं, क्योंकि सादृश्यता के 4 से 5 क्वेश्चन, 2-3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसी तरह का पैटर्न लाने का प्रयास करता हूं। देखो लिखा है कि सीआर, सीआर लिखा है हुआ हुआ, और बारिश का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं सीआर, सीआर का मतलब क्या है, आप सीआर को लोमड़ी से समझ सकते हैं। किससे? लोमड़ी से, ठीक है। तो जो लोमड़ी होती है उसका कार्य क्या होता है, लोमड़ी का कार्य क्या होता है, आप कहेंगे सर हुआ हुआ, इसकी जो आवाज होती है, कह सकते हैं जो लोमड़ी की आवाज होती है या सीआर की आवाज होती है, तो ये रात में बोलता है हुआ 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 हुआ, ठीक है। इस तरह से हुआ हुआ नहीं, यहाँ पर प्यार होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सोचो नहीं हुआ हुआ प्यार हुआ, ये ऐसा नहीं बोलता है, ये बोलता है हुआ हुआ, मतलब अपनी प्रेजेंट दर्शाता है कि मैं अभी हूँ, ठीक है। उसी प्रकार बारिश, उसी प्रकार बारिश की बात करेंगे तो बारिश कैसा होता है, आप कहेंगे सर बारिश की बूंदें छम छम छम, लेकिन यहाँ पर छम छम ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होता है, बारिश पानी टिपक रहा है, मतलब टिप टिप टिप, तो बारिश की बूंदें कैसी हो जाएंगी, इनकी आवाज़ जो हो जाएगी वो प्यारे दोस्तों टिप 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 की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, आप कहेंगे टिप टिप की, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पर बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है वो टिप टिप होती है, और लोमड़ी के यानी कि सियार की जो आवाज़ होती है हुआ हुआ होती है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी प्रकार से समान हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। जल्दी से बताओ, असंगत का चयन बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है हलचल, हलचल के बाद विवाद, विवाद के बाद अशांति, अशांति के बाद क्या हो जाएगा, अशांति के बाद क्या हो जाएगा, प्रशांति हो जाएगा, प्रशांति। इस बात को याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो दोस्तों जब आप इस प्रश्न को समझेंगे तो हलचल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर हलचल, अगर कहीं पर कोई विवाद बाद हो जाए तो वहां पर एकदम हलचल सी मच जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर हलचल, विवाद और अशांति। देखो हलचल होगी, आपको पता चलेगा सबसे पहले विवाद होगा, विवाद में लोग हलचल करके वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर अशांति छा जाएगी, ठीक है। लेकिन जब प्रशांति की बात करते हैं, प्रशांति बात करें या फिर शांति बात करें, क्या बात करें, शांति या प्रशांति एक जैसे होते हैं, ठीक है। शांति या प्रशांति एक जैसे होते हैं। तो जहां पर शांति है वहां पर विवाद का संबंध ही नहीं बनता है, ना ही हलचल का बनता है और ना ही अशांति का। तो इस प्रकार से विषम क्या बनेगा, इस प्रकार से विषम बनेगा प्यारे दोस्तों प्रशांति। क्या बनेगा, प्रशांति इसका विषम उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखो यहां पर 12 का संबंध 192 से बताया है और 15 का संबंध किससे हो जाएगा। तो क्यों ना इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लें, क्या 192 12 से कटता है, कैसे चेक करेंगे, 192 में 12 का भाग लगा देंगे। तो आप कहेंगे 12 एकंजा 12, 12 एकंजा 12, बचेंगे 7, अंक उतारेंगे 2 का, 12 छक्के 72, मतलब ये कितने से कटता है सर, 16 से कटता है। 12 कितने से कटता है, यहाँ पर मल्टीपल दे रखा है 16 का, ठीक है। उसी प्रकार बात करेंगे 15 में, और 15 में अगर हम 16 का मल्टीपल करके देख लें तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16 8 24, क्या 240 किसी ऑप्शन में है, क्या 240 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार 12 का गुणा 16 में करते हैं 192 प्राप्त होता है, उसी प्रकार 15 का गुणा जब 16 में करेंगे तो आपका 240 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन है। कह रहा है वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है। मैं बात करता हूं एक व्यक्ति की, मैं यहां पर एक व्यक्ति को रखता हूं जिसकी ओर इशारा कर रही है राधिका। तो राधिका कह रही है इस व्यक्ति के, जिसको हम प्लस लगा के बता रहे हैं, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, इस व्यक्ति का पुत्र यहां पर आएगा और इसकी बहन, इस पुत्र की बहन, ठीक है। यहां पर इस पुत्र की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो इसके लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। कह रहा है उसके पुत्र की बहन, यहां पर इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, तो यही तो कहा है मेरे पुत्र की बहन है। तो यहां पर ये बात तो आपस में पति पत्नी ही की कर रहा है। गौर से समझो, वो लड़की जो है वो अपने पति की ही तो बात कर रही है। यहां पर ये लड़की आ जाएगी, इनकी दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है मेरे पुत्र की बहन है, तो इस तरह से यहां पर ये एक और लड़की बन जाएगी। गौर से समझो, अब प्रश्न को आप पढ़ेंगे दोबारा से, अब आप दोबारा प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है उसके पुत्र की बहन, इसके पुत्र की बहन, मेरे पुत्र की बहन है, मेरे पुत्र की बहन
की बहन है। तो इस तरह से कह रहा है राधिका, वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है। यह व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति बताओ राधिका से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर अगर मैं राधिका को रखता हूं तो राधिका का हस्बैंड हो जाएगा, मतलब पति। क्या हो जाएगा, हस्बैंड मतलब पति हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही संबंध एकजुटता का डैश से है। तो बताओ एकजुटता का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, एकजुटता का संबंध किससे होगा। देखो जो आलोचना होती है, क्या होती है, जो आपकी आलोचना होती है, आलोचना एक प्रकार की निंदा ही होती है, एक प्रकार की निंदा होती है। इसको आप अपने से लेकर के समझेंगे। जैसे भगवान न करे कि आपका सिलेक्शन ना हो तो आपकी आलोचना आपका पड़ोसी करेगा, वो पड़ोसी किसी और से आपकी उसी प्रकार से आलोचना करेगा। आलोचना और निंदा ये क्या है, एक प्रकार से आपके समानार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आलोचना और निंदा समानार्थी हो जाएंगे। अगर व्यक्ति किसी से आलोचना करेगा तो उसको निंदा भी कह सकते हैं, ठीक है। वो मतलब आपकी निंदा कर रहा है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको भरसक प्रयास करना है, आखिरी मौका है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको आलोचना के लिए एक भी बात नहीं छोड़नी है, एक भी ऐसा अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, एक भी अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, ताकि आपका सिलेक्शन ना हो सके, ठीक है। अगर आलोचना से बचना है तो आपको दमदार तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार अब बात करते हैं एकजुटता की, ठीक है। एकजुटता, एकजुटता क्या है, एकजुटता का मतलब है एकता। एकजुटता का मतलब क्या है, एकजुटता का मतलब है एकता। जिस प्रकार एक ये दोनों समानार्थी हैं उसी प्रकार ये दोनों समानार्थी हैं। तो इस तरह से संबंध एकता से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर में बदलना होगा। तो समीकरण दे रखा है, पहले देखो एक समीकरण दे रखा है। यहाँ पर अगर हम पहले बिना चिन्हों के लिखते हैं समीकरण को, अगर पहले बिना चिन्हों के लिख दें तो यहाँ पर देखो 5 ऊपर लिख के देखते हैं। यहाँ पर इस बार 5, उसके बाद दोस्तों 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद हमारा 14 हो जाएगा, 14 के बाद 2 है और बराबर में क्या है, तो आप कहेंगे सर बराबर में हमारा दे रखा है 59। 59 प्राप्त करना है। किन दो समीकरणों को बदल दें आपस में, सॉरी किन दो चिन्हों को बदल दें। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, गुणा को अगर प्लस से बदलेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे और ये डिवाइड का डिवाइड रहने देंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर देखो, आप कहेंगे सर 16 पंचे 80, 80 में से अगर 4 जाएगा, 80 में 4 जाएगा तो 76 बचेगा और 76 में यहाँ पर दोस्तों 14 7 जुड़ जाएगा। तो ये तो यार आपका 83 हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करते हैं, इसके बाद आगे चेक करेंगे कौन से विकल्प को, ये गलत हो गया। विकल्प नंबर 2 की बात करते हैं। विकल्प नंबर 2 में कह रहे हैं भाग को गुणा से बदल दो, भाग को गुणा से बदल दो, बाद बाकी सभी चिन्हों को एक जैसा रहने दो, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो भाग को गुणा से, तो प्लस को प्लस रहने देंगे, माइनस को माइनस रहने देंगे, गुणा के स्थान पर भाग कर देंगे। यार गुणा के स्थान पर भाग, 14 का भाग 4 में कैसे जाएगा, मतलब ये भी गलत है, याद रखेंगे, ये भी गलत उत्तर है, इसको याद रखेंगे। आगे देखो क्या है, प्लस को माइनस से बदल दो। तो प्लस को माइनस से बदलने से क्या कुछ हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प्लस को अगर माइनस से बदल दें तो क्या कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पर माइनस रख दें, यहाँ पर प्लस रख दें और यहाँ पर गुणा रख दें और उसके बाद डिवाइड का डिवाइड रहने दें, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे 2 से 7 बार, 7 चौके 28, 28 5 33 16 चला जाएगा, ये भी कम बचेगा, ये भी कम पड़ जाएगा मित्रों, एक बात याद रखेंगे, ये भी कम पड़ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस को दोस्तों किससे बदल देते हैं, अब हम माइनस को बदल देते हैं ऑप्शन नंबर 4 का प्रयोग करके भाग से। तो देखो ऑप्शन नंबर 4, प्लस को प्लस रहने देंगे, माइनस के स्थान पर भाग रख देंगे, ठीक है। गुणा को गुणा रहने देंगे और जहां पर भाग है उसके स्थान पर माइनस रख देंगे। बोर्ड मास का प्रयोग करो, जल्दी से बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो 4 चौके 16, मतलब 5 होगा, प्लस में 4 होगा और गुणा में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, माइनस था, ठीक है। गुणा में आपका 14 हो जाएगा, गुणा में 14 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, 14 चौके हो जाएगा 56 और प्लस में 5 है, माइनस में 2 है, 56 5 61, 61 में से 2 जाएगा तो 59। देखो 61 में से 2 जाएगा तो 59 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 59 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है फूल, तना और जड़। फूल, तना और जड़ में बताओ कौन सा बेन आरेख बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। फूल, तना और जड़, देखो फूल अपने स्थान पर रहेगा, तना अपने स्थान पर रहेगा, जड़ अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर पेड़ दे रखा होता तो ये तीनों उसके अंतर्गत आ जाते। तो देखो फूल एक आपका फ्लावर हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, एक आपका जड़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो तीनों के तीनों अलग हैं। ये हालांकि पेड़ के हिस्सा होते हैं, लेकिन फूल तना हो सकता है। आप बताओ क्या जड़ आपकी तना हो सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तीनों के तीनों अलग हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इसके लिए आप अपनी क्वालिटी 360 पर कर लीजिए, ठीक है।
मैं निवेदन करूंगा आप इसकी क्वालिटी 360 पर देखें, ठीक है। कह रहा है कि विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? अब देखो, मैं बात करता हूं विमल की। किसकी? मैं बात कर रहा हूं विमल की। विमल नाम का शख्स है, वो पूर्व की ओर गया। विमल नाम का शख्स मैं मान लेता हूं यहां से गया है, ठीक है, यहां से गया है पूर्व की ओर। पहले उसने 20 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। पहले विमल ने 20 मीटर की दूरी तय की है, उसके बाद 10 मीटर बाएं चला है, कह रहा है फिर बाएं मुड़ गया। अब देखो, पूर्व की ओर यार मुख है और वो बाएं मुड़ेगा तो कहां पर जाएगा? विमल बाएं मुड़ेगा तो कहां? उत्तर की ओर चला जाएगा। अगर उसका मुख पूर्व की दिशा में है तो बाएं मुड़ेगा, उत्तर चला जाएगा। और दूरी 10 मीटर बता रहा है, तय की है। कह रहा है फिर बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला है। मतलब यहां से फिर बाएं मुड़ गया, उत्तर की ओर मुख है तो बाएं जाएगा पश्चिम में, और दूरी फिर से 20 मीटर है। तो कह रहा है प्रारंभ से, प्रारंभ ये रहा, पहुंचा कहां पर? यहां पर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहां पर एक आयत बन गया, एक आयत बन गया। देखो, ये दोनों की दोनों 10 हो जाएंगी और ये दोनों की दोनों 20 हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये वाली दूरी पूछ रहा है यहां से यहां तक की। तो दोस्तों कितनी? 10 मीटर ही तो आ रही है, 10 मीटर आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कोड कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में डू और डाई, डू और डाई को शुरू को लिखा जाता है, ठीक है। इस पर आप अपना ज्यादा विचार नहीं रखेंगे, ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। शुरू को, ठीक है। लेटेस्ट डू इट को लिखा गया है कोमोयोजू। यहाँ पर चाइनीज नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। कह रहा है डू और डाई को शुरू को और लेटेस्ट डू इट को क्या लिखा है? कोमोयोजू। लेकिन आगे कह रहा है दैट और दिस और दैट को लिखा गया है गातुरू। डाई का कोड क्या होगा ये बताओ। देखो, डाई कहां पर लिखा है? आप कहेंगे सबसे पहले जिसका कोड ज्ञात करना है वो तो पता होना चाहिए। ये लिखा है दोस्तों डाई, ठीक है, ये डाई लिखा है। इसके बाद अब देखो, डाई और इसके डू और कहां पर लिखा है? आप देखेंगे सर, डू और, देखो डू और को ज्ञात कर लें तो डाई का कोड पता चल जाएगा। देखो, डू इसमें लिखा है, तो ये वाली लाइन का जो कोड होगा और इसका जो कोड होगा, इसमें कोई एक नंबर कॉमन होगा। गौर से देखो, कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो आप कहेंगे सर एक नंबर कॉमन हमें दिखाई दे रहा है को, क्या दिखाई दे रहा है? को। तो यहां पर जो डू का कोड हो जाएगा, किसका? याद रखेंगे, डू का जो मित्रों कोड हो जाएगा वो आपका को हो जाएगा। तो डू का कोड को हो जाएगा, लेकिन हमसे डू का थोड़ी ना पूछा है, हमें पूछा है डाई का। डाई का बताना है जो रेड सर्कल में है। तो इनको काट देते हैं, ये डू कट गया और ये डू कट गया, ये को कट गया। अब आगे देखो, आगे आप देखेंगे तो अब और का और कहां पर दे रखा है? और देखो, दिस और दैट, क्या लिखा है? दिस और दैट, ये दे रखा है दिस और दैट। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर से दिखते हैं। ये लिखा है दिस और दैट। तो और का कोड यहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा और इसमें भी होगा। ये दो लेटर बचे हैं, तो आप कहेंगे देखो रू, रू यहां पर है और रू यहां पर भी है, तो ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को काट देते हैं। अब बच रहा है इसमें डाई और इसमें सू। तो डाई का कोड क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे डाई का कोड जो होगा वो सू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई का कोड सू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में सू दे रखा है, इस तरह से सही उत्तर इसका यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जो कॉम्पिटिबल का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेटर दे रखा है कॉम्पेटेबल, ठीक है, कॉम्पेटेबल दे रखा है, इसका प्रयोग करके कौन नहीं बना सकते हैं। तो कम की बात करेंगे, COME। देखो COM और लास्ट में ई है, तो मतलब विकल्प नंबर 1 क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं। PAT क्या लिखा है? PAT, देखो PAT ये लिखा है एज अ टीज, PAT लिखा है, तो ये वाला भी बन सकता है। मतलब क्या है? यहाँ पर विकल्प नंबर 2 भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे टाइम को, आगे हम टाइम को देखेंगे। तो टाइम TIM और E, देखो टाइम भी बना सकते हैं, विकल्प नंबर 3। अब बचता है मोस्ट। मोस्ट में दे रखा है प्यारे दोस्तों S, लेकिन यहां पर इस लेटर में कहीं भी S नहीं आया है। तो यही विकल्प नंबर 4 ऐसा विकल्प है जिसको हम इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। दिए गए शब्द का प्रयोग करके हम मोस्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आया है? S आया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है एक तेंदुआ अपने शिकार का पीछा कर रहा है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक तेंदुआ जो है वो अपने शिकार का पीछा कर रहा है। तेंदुआ दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर गया। तेंदुआ जो है दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर गया है, तो इसको हम यहाँ पर 2 किलोमीटर बना देंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया, इस बात को याद रखेंगे। आगे कह रहा है फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर जाता है। अब पश्चिम की तरफ मुड़ा है तो कितना गया है? आप कहेंगे सर 2.5। और कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और आगे 1.5 किलोमीटर जाता है। अब प्यारे दोस्तों उत्तर की ओर मुड़ा और इसने दूरी कितनी तय की? 1.5 किलोमीटर तय की। आगे कह रहा है फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर जाता है। गौर से देखो, ये लिखा है फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर दौड़ता है।
तो मैं दाहिनी ओर अगर यहाँ से मोड़ूंगा, यहाँ से अगर दाहिनी ओर मोड़ूंगा और 2.5 किलोमीटर चलाना है तो नीचे वाले के समांतर हो जाएगा। नीचे वाले के समांतर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब कहाँ है। तो वो प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर थी, अगर आप ग्रीन कलर से देखेंगे तो प्रारंभिक स्थिति ये थी। अब आ कहाँ पर गया है, यहाँ पर आ गया। तो ये दूरी कितनी बची, आप कहेंगे नीचे की 1.5 अगर 2 में घटा दें तो 0.5 बच रही है। कितनी बच रही है, 0.5 बच रही है। और दिशा कौन सी है, दक्षिण है। 0.5 बच रही है, प्रारंभिक स्थान से दिशा हमारी दक्षिण बच रही है। तो 0.5 दक्षिण किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों 8 मित्र हैं। यहां पर आपके 8 मित्र हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, गोलाकार मेज पर चर्चा कर रहे हैं। तो 8 मित्रों को कुछ इस तरह से एक गोला बनाते हैं और उनकी मेज पर चर्चा करवाते हैं। कह रहा आमने सामने मुख करके, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 8 मित्र हैं मित्रों, 8 मित्र हैं और गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 के 8 बैठ गए, जल्दी से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। ए नाम का जो शख्स है प्यारे दोस्तों, कह रहा है एफ के तो सामने है लेकिन ई के दाएं दूसरा है। अगर मैं ई को यहां पर बना दूं, गौर से समझो, अगर मैं ई को यहां पर बना देता हूं तो ई के दाएं दूसरा है। कौन है, और का मतलब सेकंड वाले लेटर के लिए, तो सेकंड कौन आया है, ए आया है। तो ई के दाएं और दूसरा, ई के दाएं और दूसरा, देखो दाएं दिशा ये वाली होती है, तो दाएं और दूसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। और इसके सामने कौन बैठा है, आप कहेंगे सर एफ बैठा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब देखेंगे आप लोग, एक बार फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है बी और डी आमने सामने बैठे हैं, बी और डी आमने सामने बैठे, इनको बाद में बिठाएंगे। कह रहा है यहां पर जी नाम का जो शख्स है वो सी और ए के बीच में है, जी नाम का जो शख्स है वो सी और ए के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मैं जी को यहां पर अगर रख दूं तो सी और ए के बीच में इस तरह से ये हो जाएगा जी, इस तरह से हो जाएगा जी। ठीक है, सी और ए के बीच में, यहां पर नहीं आएगा यार, यहां पर क्योंकि यहां पर ई दे रखा है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे तो देखिए, एक बार कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है यहां पर हमसे कहा है कि आपका कौन बच रहा है, आप कहेंगे सर कौन बच रहा है, यहां पर बच रहा है एच ई के बाईं ओर है, एच नाम का शख्स है वो ई के बाईं ओर है, तो एच को यहां पर रख देंगे। अब हमें देखो दो कंडीशन दे रखी है, बी डी के सामने है, तो या तो बी यहां पर डी यहां पर, या तो दोस्तों बी यहां पर और डी यहां पर। अब देखो इसको, अब इसको आप लोग देखो, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ई के सामने कौन बैठा है, ई कहां पर है, ये रहा ई, इसके सामने कौन है, सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ई के सामने कौन है, ऑप्शन नंबर 3 में सी दे रखा है, सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का एक अच्छा क्वेश्चन है। श्रृंखला में हमसे कहा है, 1 मिनट यार कहां गया, श्रृंखला में हमसे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए यार, ये रहा श्रृंखला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। कह रहा कौन सी श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, कौन सा नंबर होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो अगर हम इसका अंतर देख लें, अगर प्यारे दोस्तों इसका अंतर देखेंगे तो बताओ क्या हो सकता है ये। आप कहेंगे इसका अंतर देखेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क 31 और 26। देखो 31 के बाद नंबर सडनली घट गया है, तो दोस्तों इसमें अल्टरनेट देखेंगे, क्योंकि हमने बताया जब नंबर एक क्रम में चल रहे हों और घट जाएं तो हमेशा आपको अल्टरनेट देखना है। ठीक है, क्या करना है, अल्टरनेट देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर अल्टरनेट, उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आपका 2 का अंतर, माफी चाहेंगे, पहले आपका 4 का, 3 और 7 में कितना, 4 का, 7 और 15 में कितने का, 8 का, 15 और 31 में कितने का, 16 का। ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह का ये 16 का हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद फिर अल्टरनेट देखते हैं, मतलब यहाँ से 5 से लेकर के 8 के बीच में, किसके बीच में, 5 से और 8 के बीच में। तो यहाँ पर आप ऊपर से देख लेंगे, 5 8 में प्यारे दोस्तों 3 का अंतर है। 8 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद दे रखा है 26। तो बताओ क्या हो जाएगा, अगर डबल जोड़ दें, जिस प्रकार हमने 4 का डबल 8 किया था, 8 का डबल 16 किया था, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी डबल जोड़ देते हैं, 3 का डबल होता है 6 और 6 का डबल होता है 12, तो यहाँ पर अगर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा सर, और 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 12 जोड़ेंगे तो देखो अगला वाला नंबर 26 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 14 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले +3 था, प्लस 6, फिर +12। ठीक है, तो 14 कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपके 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको देखो, सी के बाद डी,
क्या हुआ है, एक जुड़ा है। सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो अगला वाला क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर अगला वाला हमारा जी आना चाहिए, ठीक है, जी आना चाहिए। उसके बाद फिर से देखो, फिर से आप इसको देखो, कह रहा ओ के बाद क्यू, ओ मतलब ओ पी क्यू मतलब दो जुड़ा है, फिर दो जुड़ा है, क्यू के बाद कितना एस आया है, ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद यू, यू के बाद क्या आएगा यू वी डब्ल्यू, मतलब जी के बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो अगला वाला एक्स, जी डब्ल्यू एक्स आएगा, क्या आएगा जी डब्ल्यू एक्स आएगा, कहाँ पर दे रखा है जी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प ज्ञात कीजिए, विषम विकल्प का चयन कीजिए, जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहा है आकृति एक आयत है, तो आयत क्या होता है, आप कहेंगे सर आकृति होता है, तो आकृति एक आयत है, आभूषण एक अंगूठी है, आभूषण एक अंगूठी है, और दोस्तों वाहन एक स्कूटर है, और गले का हार एक आभूषण है। तो ये भी बात कह रहा है, देखो इसको समझो, इसको मैं लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। पहले कह रहा है आकृति, क्या कहा है, पहले आपसे कहा है आकृति, आकृति के बाद क्या दे रखा है, आकृति क्या होती है, आप कहेंगे सर आयत होता है, आकृति आयत होता है। यहां पर लिख देता हूं आभूषण, क्या लिख देता हूं आभूषण, आभूषण क्या है, तो आप कहेंगे सर जो अंगूठी होती है हाथ में पहनते हैं वो हमारी आभूषण होती है, ठीक है, अंगूठी हमारी आभूषण होती है। वाहन क्या होता है, वाहन के अंतर्गत आपका स्कूटर आता है, क्या आता है, वाहन के अंतर्गत आपका स्कूटर आता है। देखो यहां पर लिखा है गले का हार, गौर से समझो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है दोस्तों गले का हार, गले का हार, और गले का हार यहां पर क्या है, एक आभूषण है। तो यहां पर यार उल्टा संबंध नहीं बता रहा है, गौर से समझो, यहां पर उल्टा संबंध बता रहा है। देखो आकृति तो आपकी एक आभूषण, यहां पर आकृति तो आपकी आयत होती है, आभूषण आपका अंगूठी होता है, और वाहन आपका स्कूटर होता है, यानी कि पहले एक प्रकार दिया है उसके अंतर्गत आने वाली चीजें दी गई हैं, लेकिन यहां पर अंतर्गत आने वाली चीज पहले और आभूषण बाद में है। तो इस तरह से विषम इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्या, 4 नंबर विकल्प का, 4 नंबर विकल्प इसका विषम हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज का, एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 40 है, 9 संख्याओं का औसत 40 है, तो आपको क्या करना है 9 संख्या गुणा 40, टोटल नंबर निकाल लेना है, 9 चौके 36, कितना योग हो गया 360, औसत गुणा संख्या करते हैं तो हमारा क्या आता है योग आता है, ये हमने मैथ में पढ़ा है। कह रहा है पहली 5 संख्या जो है उनका योग 38 है, तो पहली 5 कितनी हो जाएंगी, आपका योग 38 हो जाएगा, तो 38 पंचे कितना होता है 190, यहां पर कितना हो जाएगा योग 190। उसके बाद कह रहा है दूसरी 5, अंतिम 5 का औसत 50 है, तो 5 गुणा 50 कितना करेंगे, आप कहेंगे 5 गुणा 50 होता है सर 55 25 मतलब 250, ठीक है, 55 25 कितना 250, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा दो, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे 19 25 होता है 44, कितना मतलब दोस्तों 440 आएगा, ये 440 आएगा, माइनस में 360 कर देंगे, तो 0 से 0 14 में से 6 जाएगा 8 बजेगा 80, तो जो हमारी पांचवी संख्या होगी, जो हमारी पांचवी संख्या होगी वो आपकी 80 हो जाएगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। औसत का क्वेश्चन है, जब हम नंबर मल्टीप्लाई एवरेज करते हैं तो हमारा क्या आता है टोटल ऐड आता है, यानी कि योग आता है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक कूट भाषा में राइट को ये लिखा जाता है, क्लर्क को ये लिखा जाता है, तो क्रीट का कोड क्या होगा, ठीक है, क्या बताना है, सॉरी ग्रीट का कोड बताना है, ग्रीट का कोड बताना है, बता सकते हैं आप। देखो हम यहां पर लिखते हैं राइट, हम इस तरह से इनको लिख देंगे RIG और H और T, ठीक है, RIGHT, इसको क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर इसको लिखा गया है 9898653, इस तरह से लिखा है। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो आगे देखो यहां पर लिखा है क्लर्क, CLERK, तो क्लर्क लिखा है, क्लर्क का कोड क्या बताया है, आप कहेंगे सर क्लर्क का कोड बताया है हमें 04297, ठीक है, इस तरह से बताया है। और कोड किसका पूछा है, कोड पूछा है प्यारे दोस्तों हमसे ग्रीट का, GREE और T का, तो बता सकते हैं आप बता सकते हैं इसका कोड क्या होगा, तो इसको आप लोग गौर से समझो। R के सामने कितना लिखा है 9 लिखा है, I के सामने कितना है 8 है, G के सामने 6 है, H के सामने आपका 5 है, और T के सामने क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T के सामने हो जाएगा 3, C के सामने 0 है, L के सामने देखो कितना है 4 है, E के सामने कितना है 2 है, R के सामने 9 है, तो देखो R के सामने 9 यहाँ पर भी था, R के सामने 9 यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार देखो जिसके सामने जो लेटर दे रखे हैं उन्हीं को यहाँ पर रख देंगे, जिसके सामने जो लेटर दिए हैं उन्हीं को यहाँ पर रख देंगे। तो जी के सामने कितना है, आप कहेंगे देखो ये दे रखा है जी के सामने 6,
तो 6 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। देखो सारे के सारे विकल्प 6 से शुरुआत हो रहे हैं। उसके बाद आर के स्थान पर कौन है, 9 है। उसके बाद दोस्तों ई के स्थान पर कितना है, 2 है। फिर ई आया है तो 2 है, और टी आया है तो 3 है। तो 69,223 देखेंगे। पहले दोस्तों 69,223 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों चेन्नई एशिया हिंदुस्तान, चेन्नई एशिया हिंदुस्तान सही बैन आरेख बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आरेख बनाना है। सबसे पहले एक आरेख बनाना है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे चेन्नई को। किसको, चेन्नई को। तो प्यारे दोस्तों जो चेन्नई है वो किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे हमारे प्यारे दोस्त भारत का ही तो शहर है एक। प्यारे दोस्तों भारत का ही शहर तो है एक आपका चेन्नई। तो आप कहेंगे यहां पर हम लिख देंगे हिंदुस्तान। क्या लिख देंगे, हिंदुस्तान लिख देंगे। हिंदुस्तान के बाद आगे देखो, हिंदुस्तान किसके अंतर्गत आता है, तो हिंदुस्तान सर आता है एशिया का एक देश है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। ऐसा आरेख बनेगा दोस्तों, ऐसा आरेख बनेगा। देखो कौन से विकल्प में है, आप देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 में है। कौन से विकल्प में है सर, विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है। बताओ दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसको हम काउंट करेंगे बहुत शानदार तरीके से। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, याद रखेंगे। जब भी एक ऐसी आकृति आए, गौर से समझो मैं कैसी बता रहा हूं। यहां पर जब भी एक ऐसी आकृति आए, ठीक है, इस तरह की, एक मिनट, यहां पर एक ऐसा हम ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल में आपके सामने जब भी ऐसी आकृति आ जाए तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। इसके लिए प्यारे दोस्तों एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद रखेंगे आप लोग। ऐसी जब भी आकृति आए तो कितने ट्राइंगल है, आपको सीधा बता देना है सर 5। लेकिन सर 5 आए कैसे हैं ये भी तो बता दो, 5 आए कैसे हैं ये भी तो बताओ। तो देखो नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4, और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला 5। तो ऐसी जब भी आकृति आए, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो, तो याद रखेंगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखो अब हम आपको बताएं तो देखो ये एक त्रिभुज बना है, ये एक त्रिभुज बना है, और इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना है। तो आप कहेंगे सर कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे कितने हो जाएंगे। तो अभी आपने ही तो बताया है सर कि 5 हो जाएंगे, तो 5 हो गए, ठीक है। कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए। इसके बाद अलग से काउंट कर लो, इसके बाद अलग से काउंट कर लो। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3, यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, 4 हो गए। 4 के बाद फिर से एक यहाँ पर काउंट करेंगे। ये जो मेरा रेड कलर जा रहा है, ये जो रेड कलर जा रहा है, तो आप कहेंगे एक इस कॉर्नर से मिल जाएगा, ठीक है, एक इस कॉर्नर से मिल जाएगा। और अभी हमने एक तो छोड़ ही दिया, आप कहेंगे कौन सा छोड़ा है, सबसे बड़ा वाला कहाँ काउंट किया है सर, सबसे बड़ा वाला काउंट नहीं किया है, तो एक इस कॉर्नर से मिल जाएगा। तो जल्दी से जोड़ दो सारे के सारे नंबरों को, सारे के सारे नंबरों को यहाँ पर जल्दी से जोड़ दो, ठीक है। तो 5 हमें मिल चुके थे। 5 के बाद 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, 9वां ये रहा, 10वां ये रहा, 11वां ये रहा, और सबसे बड़ा वाला 12वां ये रहा, ठीक है। क्या हमने कहीं पर गलती की है, क्या हमने कहीं पर गलती की है, जल्दी से बताओ। देखो एक बार फिर से गिनते हैं। 5 तो हमें मिल गए थे अंदर अंदर से, ठीक है, अंदर अंदर से हमें 5 मिल चुके थे। तो आप कहेंगे 5 प्लस एक ये नंबर, तो प्लस 1, तो एक ये नंबर प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। एक ये नंबर, फिर से दोस्तों प्लस 1, फिर एक ये नंबर, तो आप कहेंगे सर फिर से प्लस 1। उसके बाद फिर आप कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये नंबर हो गया। इसके बाद ये वाला नंबर, तो आप कहेंगे सर फिर से प्लस 1, ठीक है। और एक सबसे बड़ा वाला अभी कहाँ काउंट किया है, सबसे बड़ा वाला ये वाला, ये वाला तो काउंट नहीं किया है, तो इसको भी प्लस 1 कर देंगे। तो कितनी आकृतियां मिलेंगी, कितनी आकृतियां मिलेंगी, जल्दी से बताओ। आप बताओ यहाँ पर कुल कितनी आकृतियां मिल जाएंगी। कितनी हुई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी हुई, 11 हो रही हैं यार। क्या 11 हो रही हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या 11 हो रही हैं, क्या 11 हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको बताओ जल्दी से, क्या 11 हो रही हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो रही हैं यार। लेकिन 11 के अलावा और भी हैं। देखो एक हमने ये आपको ट्रिक बता दी थी, जब ऐसी मिले तो 5 आती हैं। तो फिर से देखो, फिर से देखो, कहीं हमने गलती कर दी इसमें। ये आपकी हो गई 5, ठीक है, ये आपकी 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। उसके बाद एक बात और समझना है आपको। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर कह दूँ कि ये लाइन नहीं है, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूँ, तो अगर मैं इस लाइन को मिटा दूँ, तो आप ये भी तो कह सकते हैं सर, ये भी तो कह सकते हैं कि एक ये आकृति एज इट इज दिखाई दे रही है, कौन सी, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत एक छोटा वाला त्रिभुज भी काउंट तो हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला। तो इस तरह से कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे यहाँ पर भी 5 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 5, तो 10 हो गई, ठीक है। और बाद में वापस हम अपनी इस आकृति को ले आते हैं। अगर हम वापस जो हमने ये आकृति मिटाई थी इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे एक ये, 2 ये, तो 10, 2, 12 हो गई। कितनी हो गई, 10, 2, 12।
तो आप कहेंगे सर 12 है। लेकिन प्यारे दोस्तों एक गलती यहाँ पर हो जाती है जो हमसे हो गई अभी, ठीक है। ये हमने एक पहले अंदर वाले में काउंट कर लिया था, तो दोबारा इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो आकृतियां होंगी वो टोटल 11 होंगी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद ज्ञात कीजिए। विषम पद बताना है। लंबाई कह रहा है मीटर है, तापमान डिग्री है, एम्पियर विद्युत प्रवाह है और कार्य जूल है। तो आप सभी को पता होगा जो एम्पियर होता है, जो एम्पियर होता है प्यारे दोस्तों, उसका मात्रक किसका होता है? आप कहेंगे विद्युत धारा का होता है, ये विद्युत धारा का होता है, ठीक है। तापमान का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक प्यारे दोस्तों कैंडला होता है, ठीक है। क्या होता है? तापमान का मात्रक डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तापमान का डिग्री नहीं होता है, तापमान का क्या होता है? कैंडला होता है। एक बार बताओ कंफर्म करके, ये ऐसा ही होता है क्या? ठीक है, इसको हम चेक करते हैं एक बार। ये बताओ, तापमान का मात्रक कैंडला होता है, इसको एक बार चेक करते हैं यार। देखो प्यारे दोस्तों, जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तो एक बार फिर से समझो इसको। देखो लंबाई यहाँ पर एक तरफ दे रखी है आपको राशि, क्या दे रखी है? एक तरफ राशि दे रखी है, दूसरी तरफ आपको मात्रक दिए गए हैं। क्या है? एक तरफ राशि, दूसरी तरफ मात्रक। लंबाई क्या है? एक राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार तापमान यानी टेम्परेचर एक राशि है, उसका मात्रक क्या होता है? डिग्री होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, डिग्री होता है। उसी प्रकार एम्पियर, देखो यहाँ पर ये एम्पियर क्या है? ये मात्रक है, लेकिन ये एक राशि है। ये एम्पियर एक मात्रक है, ये एक राशि है। मतलब इस बार मात्रक पहले दे दिया, मात्रक पहले दे दिया, राशि बाद में है। देखो ये एक राशि है, वर्क आपकी क्या है? एक राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे सर जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। देखो ये आपका एक लुप्त पद दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों क्यों ना इसका हम डिफरेंस देख लें, क्यों ना हम इसका अंतर देख लें, अंतर से पता चल जाएगा। 16 में अगर देखो यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 7 23 10 33, कहने का मतलब है 17 का अंतर है। आगे देखेंगे तो सर कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर आगे जो अंतर दे रखा है वो 20 का अंतर है। आगे देखेंगे कितने का अंतर है? आगे सर 23 का अंतर है। आगे देखेंगे तो आपका कितने का है? अब आपको पता चल जाएगा, ये वाला हमारा 26 का अंतर है। कितने का सर? 26 का अंतर है। और आगे देखेंगे तो कितने का होना चाहिए? 29 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे 102 में सर 29 जोड़ दो, 102 में 29 जोड़ दोगे तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर 31 आता है। क्या आता है? 31। तो 131 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? 131 सही उत्तर है। पहले +17, फिर +20, फिर +23, फिर +26, फिर +29। तो इस तरह से 131। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न का प्रयोग करके कौन सा घन बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग करें इसका घन बनाने के लिए। तो देखो हमने आपको बताया है, ये जब भी आपके सामने ओपन डाइस आए, ओपन घन आए, तो एक बात याद रखनी है, प्रत्येक तीसरी सतह इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। तो देखो ये प्रत्येक तीसरी सतह इस तरह से ये इसकी अपोजिट बन जाएंगी, ठीक है। और रहा खुआ एक आपका किसका? 5 का अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से समझो, इस तरह से आप इसको समझो। तो मैं अगर कह दूं यहाँ पर 6 तो आप कहेंगे सर इसका अपोजिट 2। और अगर मैं कह दूं 3 तो आप कहेंगे सर इसका अपोजिट 4। और मैं अगर कह दूं 1 तो इसका अपोजिट कितना? 5। तो एक बात याद रखनी है, जब भी आप घन बनाएं तो एक बात हमेशा याद रखनी है, डाइस में ना तो कभी भी एक साथ दो सतह छिप सकती हैं और ना ही कभी भी दो सतह एक साथ दिख सकती हैं, ठीक है। ना तो दो सतह जैसे ये दे रखी हैं, ये अगर एक साथ छिप गई तो गलत हो जाएगा, अगर ये एक साथ दिख गई तो गलत हो जाएगा। तो अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा विकल्प है जो हम बना सकते हैं? देखो 3 के 2 3 1 2 3 5, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो गौर से समझो आप लोग, यहाँ पर इसको गौर से समझो। पहला वाला 2 लिखा है, 3 लिखा है, सॉरी 2 5 3, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, मतलब यही वाला बनाया जा सकता है। इसके बाद आगे चेक करते हैं कौन सा। यहाँ पर देखो ये 1 2 साथ दिख गई, ये अपोजिट एक साथ दिख गई, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद यहाँ में इसमें देखो सी नंबर में तो 2 और 6 अपोजिट दिख गई, तो ये वाला भी गलत। आगे देखेंगे 1 और 5 फिर से अपोजिट दिख गई, तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका प्रयोग करके बना सकते हैं, अन्य कोई नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है वेन आरेख में आयत इंजीनियर को दर्शाता है। जो आयत है वो प्यारे दोस्तों किसको? इंजीनियर को दर्शाता है। और आगे हमसे कहा है जो त्रिभुज है, सॉरी जो वृत्त है वो मैनेजर को दर्शाता है। ये किसको बता रहा है? ये आपका मैनेजर को बता रहा है, तो इसके लिए मैनेजर रख देंगे। आगे दोस्तों हमसे कहा है, आगे हमसे कहा है कि जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है वो विवाहित लोगों को, ये क्या हो जाएंगे? आपके विवाहित लोग, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे? विवाहित लोग हो जाएंगे, इस तरह से समझो। अब कह रहा है कितने विवाहित लोग हैं जो इंजीनियर नहीं है? कितने विवाहित लोग हैं प्यारे दोस्तों जो इंजीनियर नहीं है? तो एक बात याद रखना है,
जब भी आपको जिसको मना कर दे उसको पूरी तरह से काट दो। तो जितने भी लेटर आ रहे हैं इस आयत में, इंजीनियर क्योंकि आयत को डिनोट कर रहा है, तो ये जितने भी आपके अक्षर आ रहे हैं इन सभी को डिलीट कर दो यहाँ से, मतलब काट दो। तो आप काट देंगे तो बताओ, आप बताओ इसमें विवाहित लोग में कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे विवाहित लोग के लिए एक त्रिभुज था, लेकिन त्रिभुज का इतना सा पार्ट कॉमन था तो इसको हमने काट दिया क्योंकि ये इंजीनियर में आ रहा था। अब हमसे ऐसा तो मना नहीं किया है क्वेश्चन में कि कितने विवाहित लोग हैं, इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर मना किया था, मैनेजर मना थोड़ी ना किया है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट गौर से समझो, मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के अंतर्गत जितने भी लोग आ रहे हैं, मतलब 13 + 16 ये ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर नहीं है। तो आप कहेंगे 13, 16, 29, 13, 16, 29 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताओ इस प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको समझना है। देखो सबसे पहले इसको समझेंगे हम, सबसे पहले इस कॉर्नर को समझेंगे। ये कॉर्नर पहले यहां पर था, फिर नीचे की ओर आ गया, मतलब यहां पे, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्नर अब नीचे था तो बगल में खिसक गया, मतलब यहां पे आ गया, यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गया। तो आप क्या कहेंगे सर, ये इस स्थान पर आ गया, पहले यहां पर आया फिर यहां पर आया, अब कहां पर, ऊपर वाले कॉर्नर में जाना चाहिए। मतलब यहां पर जो वृत्त बनेगा पहले दोस्तों, यहां पर इस तरह का जो एक स्क्वायर बनेगा उसका इस कॉर्नर पर होना चाहिए, ठीक है, सर्कल। तो आप देखेंगे इस उस वाले कॉर्नर पर ऑप्शन नंबर सी के विकल्प में नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जो त्रिभुज की दिशा है प्यारे दोस्तों, जो त्रिभुज की दिशा है वो पहले ऊपर की ओर थी, फिर दिशा इसकी पूरब की ओर हुई, फिर दक्षिण की ओर हुई। तो अब की बार कहाँ में त्रिभुज की दिशा पश्चिम की ओर होनी चाहिए। तो देखो त्रिभुज की ये दिशा आपकी पूर्व की ओर है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, डार्क साइड को देखना है आपको। अब डार्क साइड को देखना है दोस्तों, किसको, डार्क साइड को। तो डार्क साइड पहले आपकी यहां पर कौन सी दिशा में थी, लेफ्ट में थी, फिर पूर्व में गए तो भी आपकी कहां पर आ गई, आप कहेंगे सर राइट में आ गई। पहले लेफ्ट में थी फिर राइट में आ गई। उसके बाद फिर नीचे की ओर जब गए तो यहां पर फिर से लेफ्ट में चली गई। अब इस दिशा में जब त्रिभुज बनेगा इस दिशा में, तो इसके राइट में होगी, मतलब ऊपर की ओर डार्क होना चाहिए, ऊपर की ओर डार्क होना चाहिए सर्कल, ऊपर की ओर डार्क। देखो यहाँ पर नीचे की ओर डार्क दे रखा है, ये आप गौर से देखेंगे तो ये नीचे की ओर डार्क है, तो ये गलत है, ये वाला हमारा सही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों जो वस्तु दर्पण के नजदीक होगी वो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में भी नजदीक दिखाई देगी। जैसे आप नाई की दुकान में जाते हैं, जितने आप दर्पण के नजदीक जाते हैं उतने ही तो अपना चेहरा साफ तरीके से देख पाते हैं। तो आप कहेंगे जब मैं दर्पण के नजदीक जाता हूं तो दर्पण में भी नजदीक दिखाई देता हूं, ठीक है, इस तरह से समझो। जैसे ये के है तो ये दर्पण के नजदीक ही तो उल्टा बनेगा। आप कहेंगे देखो यहाँ पर के उल्टा नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे वाली लाइन कैसी थी, के की डार्क थी, नीचे वाली लाइन डार्क थी, लेकिन इसमें ऊपर वाली लाइन डार्क है। अभी यहाँ से नहीं समझे हो तो यहाँ पे समझो। यहाँ पे ये जो जे है ये दर्पण में कुछ इस तरह का पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद जब दर्पण के इस तरफ जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर मुँह किया है, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा वाला प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चौथा वाला इसका सही उत्तर है, एच का एच बन जाएगा, 6 हमारा इस तरह से बन जाएगा, और 4 हमारा इस तरह से बन जाएगा, और 2 हमारा कैसा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारा आकृति ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आज की अंतिम क्लास में, आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।